चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि महाराष्ट्र से मिल रही है, जहां महाराष्ट्र के सियासत में सीएम फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात की गई है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले दोनों की ये मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। फडणवीस के सीएम बनने के बाद दोनों की ये मुलाकात हुई है। पहले उद्धव राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फडणवीस के सीएम बनने के बाद मुलाकात हुई है दोनों नेताओं के बीच में। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के राज ठाकरे की सीएम फडणवीस से मुलाकात की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। ठीक निकाय चुनाव से पहले दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले सीएम फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल रही है जिस तरह से सीएम फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात ठीक स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हुई है? देखिए, बीएमसी का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है और जो बीएमसी का बजट है वो एक छोटे से स्टेट के बजट से ज्यादा होता है। तो बीएमसी का जो चुनाव होता है वो बहुत प्रेस्टिजियस चुनाव माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर, और उसकी एक अलग राजनीति होती है। और जिस तरीके से राजनीति बदली है महाराष्ट्र की, आप देखिए शुरुआत में उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होते हैं, उसके बाद एनसीपी के 2 भाग होते हैं, उसके बाद शिवसेना के 2 भाग होते हैं। राज ठाकरे ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो बीएमसी के चुनाव के लिए अगर महाराष्ट्र यानी मुंबई में कोई लीडरशिप की जरूरत है, तो देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि अगर राज ठाकरे को अलाइन करते हैं तो वहां से वो अलायंस एनडीए का और मजबूत होता है। इसी को लेकर मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि जो एनसीपी स्प्लिट हुआ है वो वापस एक हो सकते हैं। शिवसेना ने अपने रुख थोड़े नरम किए हैं बीजेपी के लिए। अगर आप 3-4 संपादकीय देखिए उनके मुखपत्र का सामना का, तो चीजें वहां बदल रही हैं। बीएमसी को लेकर हर पार्टी की अपनी रणनीति है। रीच आउट प्रोग्राम है देवेंद्र फडणवीस का, जो राज ठाकरे से उन्होंने आज मुलाकात की है। अच्छा, जिस तरह से आपने बोला कि बीएमसी के जो ये चुनाव है वो बहुत ही अहम माने जाते, तो इन चुनाव से ठीक पहले इस तरह की तस्वीर आना क्या कुछ संकेत दे सकता है? देखिए, बीजेपी अपनी तैयारी में है और बीजेपी को जहां जहां जो भी नया अलायंस मिला है, नया लीडर मिला है, बीजेपी ने उसको एक्सेप्ट किया है। अब देखिए, अजीत दादा पवार एनसीपी में थे, स्प्लिट हुआ, वापस आए। उसके बाद जिस तरीके से शिंदे आए, तो बीजेपी ने अपना बुके तैयार किया है। बीजेपी चाहती है कि जैसा प्रदर्शन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में रहा था वैसे ही प्रदर्शन बीएमसी में रहे और एक बार फिर क्लीन स्वीप हो। इसलिए एक सेंध लगाने के लिए महाविकास आघाड़ी पर कोशिश है बीजेपी की और देवेंद्र फडणवीस की कि राज ठाकरे को रोपिंग करें अपने साथ। अच्छा, इससे क्या विपक्षी जो टीम है उसके लिए क्या ये एक चुनौती निकल करके सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा वोट शेयर नहीं है, लेकिन हाँ एक लीडर राज ठाकरे हैं। तो राज ठाकरे अगर कैंपेन करते हैं, एनडीए का हिस्सा होते हैं, तो वो एक चुनौती होगी। क्या एक बड़ा चेहरा एनडीए को मिलता है मुंबई के अंदर। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजत। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले इस तरह की अहम मुलाकात जो है वो सीएम फडणवीस और राज ठाकरे के बीच में देखने को मिली है, जिससे कुछ तस्वीरें जो है वो यहां पर साफ होती हुई भी नजर आ रही हैं। तो बीएमसी चुनाव के ठीक पहले दोनों नेता जो हैं वो सामने आते हैं।